हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं देसी तरीके से बनाने जा रही हूँ उड़द की दाल, चावल, आलू की भुजिया और पूरी। ये उड़द है। अब मैं इसको दरबरा कर ले रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं सिलबट्टे पे दरबरा कर ले रही हूँ। इसी तरह से एकदम देसी तरीके से आज मैं उड़द की दाल बनाई हूँ। बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं उड़द को 2 पानी अच्छे से धुल लूंगी। उड़द की दाल को हमने 2 पानी धुल लिया है। अब मैं इसको कुकर में बनाने जा रही हूँ। जिस कटोरी से हमने दाल लिया है उसी कटोरी से मैं 1.5 कटोरी पानी ले ले रही हूँ। ये 1.5 कटोरी पानी ले लिया है। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ। 2 छोटा चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब मैं कुकर को बंद कर दे रही हूँ। अब मैं गैस पे चढ़ाने जा रही हूँ कुकर को। गैस को धीमा करके 3 से 4 सीटी में दाल बनके तैयार हो जाता है उड़द की, बहुत ही कम समय में। इधर दाल हो रहा है तब तक इधर मैं सब्जी काट ले रही हूँ। आलू को मैं सबसे पहले छील लूंगी। ये नए वाले आलू हैं, बहुत जल्दी छिला जाते हैं, इसके छिलके बहुत पतले होते हैं। इसी तरह से मैं चाकू से छील ले रही हूँ। छीलने के बाद मैं आलू को 2 पानी धुल लूंगी अच्छे से। उसके बाद इसी तरह से आलू को मैं काट ले रही हूँ पतला पतला। एकदम पतला भी नहीं कर रही हूँ, मीडियम साइज का मैं काट ले रही हूँ। मैं आलू का भुजिया बनाऊंगी एकदम सिंपल तरीके से। अब काटने के बाद भी मैं 2 पानी धुल लूंगी अच्छे से। हमने आलू को धुल लिया है 2 पानी। अब मैं बनाने जा रही हूँ। इधर दाल हो रहे हैं, इधर मैं गैस पे कढ़ाई रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए। इसमें सब्जी बना लूंगी, आलू की भुजिया। दाल तैयार हो गए हैं, मैं दाल को उतार दी हूँ। हमने गैस पे कढ़ाई रखा गर्म होने के लिए, उसमें ऑयल डाल दी हूँ। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैं 3 हरी मिर्चें काट के बीच से 2 टुकड़े में करके डाल दी। 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी का दाना। सारी चीजें भुना गए हैं। अब मैं ऑयल को चारों तरफ इसी तरह से कढ़ाई में फैला दे रही हूँ कि जब मैं आलू डालूं तो साइड से चिपकने ना पाए। बहुत ही कम ऑयल में आलू की भुजिया मैं बना रही हूँ। सारी चीजें भुना गए हैं। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। अब मैं इसमें कटे हुए आलू को डाल दे रही हूँ और कोई भी मसाले नहीं डालूंगी। अच्छे से मिला ले रही हूँ, चला दे रही हूँ। अब मैं इसमें 2 छोटा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं ढक के 2 मिनट तक गैस को धीमा करके पका ले रही हूँ। अब इधर मैं दाल भी फ्राई कर ले रही हूँ। हमने गैस पे कलछुल रख दिया गर्म होने के लिए, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दी हूँ। ऑयल गर्म हो जाने के बाद 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दी। 2 सूखी लाल मिर्चें तोड़ के डाल दी हूँ और कुछ भी नहीं डालूंगी। फिर जीरा और सूखे लाल मिर्चें से मैं तड़का लगाऊंगी। सारी चीजें भुना जाने के बाद मैं दाल में डाल दी तड़के को। दाल फ्राई हो गए हैं। देखिए कितनी अच्छे से उड़द की दाल गल गई है, बनके तैयार हो गई। मैं खाली कर दी हूँ। ऊपर से धनिया का पत्ता डाल दी हूँ। अब उसी कुकर में मैं चावल भी बना लूंगी। फिर हमने गैस पे चावल रख दिया। धुल के 2 पानी धुल दी थी, कुकर में पका ले रही हूँ।
इधर सब्जी भी तैयार हो गए हैं, चला दे रही हूँ। अब मैं गैस के फ्लेम को तेज कर दे रही हूँ, मैं भून ले रही हूँ सब्जी को। ऊपर से मैं धनिया का पत्ता डाल दी हूँ, सारी चीज़ों को चला दे रही हूँ। सब्जी भी भुना गए हैं, एकदम लाल हो गए हैं। सब्जी बनके तैयार हो गई, आलू की भुजिया। सब्जी तैयार हो गई है, इधर तब तक मैं आटा गूँथ ले रही हूँ, पूड़ी बनाऊंगी। आज मैं एकदम अलग तरीके का पूड़ी बनाई हूँ, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अब इधर मैं सब्जी को खाली कर ले रही हूँ, उसी कढ़ाई में मैं पूड़ी भी बनाऊंगी। चावल भी तैयार हो गए हैं, मैं गैस को बंद कर दी हूँ। अब मैं सब्जी को एक साइड में रख दे रही हूँ। अब कढ़ाई को मैं गैस पे रख दे रही हूँ जला के, गरम होने के लिए। अब इधर मैं पूड़ी बेल ले रही हूँ। मैं मीडियम साइज का लोई बना ले रही हूँ। जितनी बड़ी आपकी रोटी रहती है उतनी बड़ी आप लोई ले लीजिएगा, उतनी बड़ी मैं ली हूँ। 4 लोई मैं बना ली। अब मैं लोई को गोल करके चिपटा कर दूंगी। अलग तरीके का आज मैं पूड़ी बनाई हूँ, समोसे का आकार दी हूँ। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। आप इस तरीके का पूड़ी बना के बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। बेल ले रही हूँ ऊपर से सूखा आटा लगा के। जितनी बड़ी रोटी रहती है उतनी बड़ी मैं बेल ले रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, एकदम कम समय में पूड़ी इस तरीके का। आप मेहमान आए तब भी इस तरीके का पूड़ी बना सकते हैं। फिर चाकू से मैं इसी तरह से काट दी हूँ। ये कितने सुंदर बन के तैयार हुए हैं। इधर गैस पे हमने ऑयल भी डाल दिया गर्म होने के लिए, गर्म हो गए हैं। अब मैं पूड़ी को छान ले रही हूँ। सारे पूड़ी एकदम फूले फूले बन के तैयार हुए हैं। आप एक बार इस तरीके का पूड़ी बना के जरूर देखिएगा। एकदम समोसे के जैसे ही लग रहे हैं, फूले फूले। इधर मैं छान रही हूँ और इधर बेल भी रही हूँ। बहुत ही जल्दी बेला भी जाते हैं, एक साथ 4 पूड़ी तैयार होते हैं। देखिए सारे पूड़ी एकदम फूले फूले। पूड़ी फूल जा रही है तो फिर मैं नीचे से दूसरा डाल दे रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे पूड़ी बना लूंगी। देखिए इधर बेल भी रही हूँ, चाकू से इसी तरह से काट दे रही हूँ। सारे पूड़ी एकदम फूले फूले बन के तैयार हो रहे हैं। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है इस तरीके की पूड़ी। हर किसी को बहुत ही पसंद आता है। आप एक बार इस तरीके का समोसा पूड़ी बना के जरूर देखिएगा। सारे पूड़ी मैं इसी तरह से छान के निकाल लूंगी। सारे पूड़ी हमने छान के निकाल लिए हैं, एकदम फूले फूले बन के तैयार हुए हैं। देखिए देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में तो और ही अच्छे लगते हैं। आज हमने खाना एकदम देसी तरीके से बनाया है। अब मैं सर्व करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं चावल निकाल दे रही हूँ। उसके बाद उड़द की दाल। आप एक बार इस तरीके का उड़द की दाल बना के जरूर देखिएगा, एकदम चटपटा बन के तैयार हुआ है। एकदम सिंपल तरीके से हमने बनाया है। ये आलू की भुजिया है, निकाल दे रही हूँ इसको भी। और एक समोसा पूरी। और मैं इसके साथ टमाटर और धनिया की पत्ती की चटनी बनाई है। और फिर सलाद है।
टमाटर, प्याज, गाजर। आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।